कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक जंगल से। अंधेरे में एक लड़की भाग रही है। वो डर से कांप रही है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। और तभी वो लड़की ओलेना एक झटके से जाग जाती है। हाँ, वो सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन इतना सच्चा कि उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। ओलेना का पति पास में ही था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिंदगी एकदम परियों सी लग रही थी। जब उसका पति बाथरूम गया तो ओलेना ने अपनी दोस्त को फोन किया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं और अब पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूं। लेकिन उसी रात टीवी पर एक चौंकाने वाली खबर चलती है। रूस ने कई देशों पर हमला कर दिया है और अब लोग खौफ में जी रहे थे। सैनिक घरों में घुसकर लोगों को पीटते, लूटते, मारते थे। अब खतरा ओलेना के शहर तक भी पहुंच चुका था। उसका पति उसे बचाने के लिए शहर से बाहर जंगल के रास्ते से भागने का फैसला करता है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वही जंगल उनकी किस्मत को बदलने वाला था। जंगल में रूसी सैनिकों की टीम रुकी थी। उनका लीडर रॉबर्टो, एक बेरहम इंसान। जब उसने ओलेना को देखा, उसकी नजरें खतरनाक हो गई। उसके साथी कहते हैं, इसकी कार ले लेते हैं, बंदा भी खत्म कर देंगे, कौन देखेगा। पर तभी ओलेना का पति डरने के बजाय उन पर कार चढ़ा देता है। गाड़ियों के बीच से निकलता है। गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन वो अपनी बीवी को बचाकर वहां से भाग जाता है। एक सिपाही कार के नीचे आकर मर भी जाता है। रात में वो दोनों ओलेना की दोस्त के घर पहुंचते हैं, लेकिन पति को गोली लग चुकी थी। वो बहुत घायल था और फिर कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया ना कि चीखें घर को हिला देती है। वो चिल्लाती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो अपने पति का खून साफ करती है और कहती है, जब तक बदला नहीं लूंगी उसे जलाऊंगी नहीं। फिर वो एक गुप्त दरवाजा खोलती है। अंदर एक अंधेरी गुफा थी। वहां मोमबत्तियों से घिरा एक छोटा सा जादुई घर था। उसकी कलाई पर एक पट्टी बंधी थी, जिसे उसने चाकू से काट दिया। और जैसे ही पट्टी कटी, उसकी छुपी हुई शक्तियां वापस लौट आई। हाँ, ओलेना एक चुड़ैल थी, पर उसने अपने पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अब उसका प्यार छिन गया था और अब उसका बदला शुरू होने वाला था। अगली सुबह रॉबर्टो अपने सैनिकों से कहता है, गांव जाकर सब लूट लो, जो मिले ले आओ। सीन शुरू हुआ। कुछ लोग थे हथियारों से लैस, दिल में डर नाम की कोई चीज नहीं। वे जब चाहें किसी भी घर में घुस जाएं, लोगों को पीटे, उनका सामान लूटे और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बार उन्होंने एक गलती कर दी थी। आज जिस घर में वो घुसे, वहां एक लड़की थी, मासूम, अकेली। उन लोगों ने उसके साथ जो सलूक किया वो सुनकर रूह कांप जाए। जुल्म, पर अंत में उसे भी उठा ले गए। उसका कसूर बस इतना था कि वो उस वक्त उस घर में थी। सीन कट। कुछ रूसी सैनिक बाहर बैठे थे, अपने बाकी साथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी एक औरत साइकिल पर आती है, गुस्से में चिल्लाती है, उन्हें बुरा भला कहती है। एक सैनिक तिलमिला जाता है, बंदूक उठाता है और एक गोली सीधे सिर पर। औरत वहीं गिर जाती है, दम तोड़ देती है, खून बहता है और राक्षसों की टोली जंगल की ओर लौट जाती है। अब पर्दे पर आती है ओलेना, खामोश पर अंदर से तूफान। वो बाहर जाती है, कार के पास पहुंचती है, खून के नमूने लेती है। ये खून उसी सैनिक का है जो कुचला गया था। अब ओलेना करती है जादुई अनुष्ठान और तभी एक चमत्कार। सैनिक के मुंह से लंबे इंसानी बाल निकलने लगते हैं। हर कोई डर से थर थर कांपने लगता है और फिर मुंह से एक चिट्ठी निकलती है, जंगल तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। कुछ ही पल में उस सैनिक की आंखों, नाक, मुंह, कान, हर जगह से खून बहने लगता है और कुछ ही पलों में वो मर जाता है। बाकी सैनिक उसका शव दफना देते हैं और डर के मारे उस लड़की को वापस जंगल में छोड़ आते हैं, जिसे वो बंदी बनाकर लाए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़की चलती है घर की ओर, लहूलुहान, टूटी हुई, और सामने से एक गाड़ी आती है। गाड़ी रुकती है, दरवाजा खुलता है और सामने होती है ओलेना। ओलेना कहती है, अगर बदला लेना है तो मेरे साथ चलो। अब सीन शिफ्ट होता है। एक सैनिक टॉयलेट जा रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके शरीर से खून बह रहा है और ये सब किसका काम था? ओलेना का। अब एक सैनिक जो अपनी फैमिली को बहुत याद कर रहा था, तस्वीर देखता है, आंसुओं से भीगती आंखें, पर मजबूरी है, टीम को नहीं छोड़ सकता। रात होती है, वो सो जाता है और अलीना आ पहुंचती है।
अलीना उसके परिवार की तस्वीर लेकर वहां से चली जाती है। फिर अगला शिकार, एक और सैनिक पैसों के पीछे अंधा। ओलिना उसे लालच देती है, बहुत सारे नोट उसके सामने फेंकती है। सैनिक उसके पीछे पीछे जाता है। सुबह होते ही सच सामने आता है। वो सैनिक नंगा, पेड़ से बंधा हुआ, खून में लथपथ और फिर बम की तरह फट जाता है। उसका शरीर टुकड़ों में उड़ जाता है। अब रॉबर्टो अपने लोगों से कहता है, ये सब हमारे दुश्मनों की साजिश है, ये जादू नहीं, बम है। उधर ओलिना अब सैनिक के परिवार पर रिवाज कर रही होती है। तभी उसकी दोस्त आती है, समझाती है, मासूमों को मत मार, बदला जरूरी है, पर बेगुनाहों की जान मत ले। पर ओलिना नहीं सुनती। जैसे ही रिवाज पूरा होता है, सैनिक का पूरा परिवार मरने लगता है। एक तस्वीर उसके हाथ लगती है, वो तस्वीर जिसमें उसका मरा हुआ परिवार दिखता है। वो सैनिक कमांडर को सब बताता है, कहता है, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। लेकिन रॉबर्टो साफ मना कर देता है, तुम नहीं जा सकते, हमें युद्ध लड़ना है। अब कहानी वहां से शुरू होती है, जहां सैनिक को अपनी पत्नी और बच्चों की और भी तस्वीरें मिलने लगती हैं। उन तस्वीरों को देखकर उसकी रूह कांपने लगती है, चेहरा डर से सफेद हो जाता है और वो रोने लगता है, टूट चुका है अंदर से। फैसला करता है भागना है। वो वैन में बैठता है, लेकिन तभी ओलिना सामने आ जाती है। सैनिक घबरा जाता है, वो कांपने लगता है और घबराकर वैन को रिवर्स में तेजी से ले जाने लगता है। लेकिन गलती से उसके नीचे कुछ सैनिक कुचले जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। अब बाकी सैनिक गुस्से से पागल हो जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, बांध देते हैं और बहुत बेरहमी से पीटते हैं। मरे हुए सैनिकों को दफनाने का काम शुरू होता है, लेकिन तभी चारों तरफ बम फटने लगते हैं। ये भी ओलिना का ही जाल था। हर दिशा से धमाके, चीखें, अफरा तफरी। उसी दौरान एक सैनिक को उस औरत की याद आती है जिसे उसने पहले गोली मारी थी। उसे वही साइकिल दिखती है और अचानक वो औरत की आत्मा उसके पीछे आ जाती है, डरावनी, लाल आंखों वाली, बदला लेने को तैयार। सैनिक गिर पड़ता है और तभी उसका लीडर उसके पास आता है, पर वो लीडर नहीं था, वो वही औरत थी। वो अपना असली रूप दिखाती है, उसका दिल निकालकर खा जाती है और फिर ओलिना वही दिल खाती है, उसे शांति मिलती है। उसकी बदला पूरी हो रही थी। अब उसकी दोस्त आती है और समझाने की कोशिश करती है, ये सही नहीं है, मासूमों को मारना बंद करो। पर ओलिना अब बदल चुकी थी। उधर सैनिकों को खबर लगती है कि दफनाए गए शव गायब हो चुके हैं और फिर सभी सैनिक जब गांव लौट रहे थे, एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखता है। सैनिकों के शव छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पेड़ों पर लटका दिए गए थे। ये देखकर एक सैनिक कहता है, अब बर्दाश्त नहीं होता, और खुद को गोली मार लेता है। अब रॉबर्टो जंगल में एक औरत को देखता है, सभी उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो औरत गायब हो जाती है। असल में वो ओलिना थी, लेकिन वो बच नहीं पाई, उसे कई गोलियां लग चुकी थी। अब कहानी आती है क्लाइमैक्स की ओर। ओलिना का दोस्त उसकी जान बचाता है, उसके शरीर से गोलियां निकालता है, लेकिन सैनिक खून का पीछा करते हुए उसी घर तक आ जाते हैं। दो सैनिक घर में जाते हैं, दो बाहर रुकते हैं। ओलिना बाहर खड़े दोनों सैनिकों पर जादू करती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। एक सैनिक दूसरे को गोली मार देता है। अंदर रॉबर्टो और एक और सैनिक आईने में अपनी हालत देखते हैं। एक का चेहरा जल चुका है। रॉबर्टो डर जाता है और उसे भी मार डालता है। अब ओलिना आती है, रॉबर्टो उस पर पीछे से हमला करता है, उसे गिराता है और गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओलिना नहीं थी, उसका दोस्त था जिसके साथ रॉबर्टो ने ये सब कर दिया। अब असली ओलिना आती है, रॉबर्टो पर हमला करती है और दूसरे सैनिक को भी मार देती है। अब उसकी दोस्त आती है और कहती है, तुम मां बनने वाली हो, मैंने चेक किया है, इसलिए तुम बच गई हो, अब तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है। रॉबर्टो पीछे से आता है, उसकी दोस्त को पकड़ लेता है, उसके साथ बंदूक बांध देता है। ओलिना गुस्से में फट पड़ती है, इतनी तेजी से हमला करती है कि रॉबर्टो को मार डालती है। अब उसे पता चलता है वो मां बनने वाली है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में सुकून है। वो वहां से निकलती है, जन्म देती है एक नई जिंदगी को, अपने बच्चे को। अब जादू टोना छोड़ देती है और खुद से वादा करती है, अब कभी ये काम नहीं करूंगी। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।